हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है इंट्राडे के लिए बेस्ट 5 स्टॉक्स कैसे चूज़ करें। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है कि आज के लिए बेस्ट 5 स्टॉक कैसे चूज़ करें। तो चलिए इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको सिंपल तरीके से कैसे 5 स्टेप है किस तरह से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स चूज़ करने हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कर लें। लाइक करके आप अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए और घर पे जाके इत्मीनान से आप वीडियो को देखिए, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना समय गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो एक एक करके मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टॉक आप पिक कर रहे हैं वो हाई लिक्विडिटी एंड हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक होने चाहिए। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। अब हाई लिक्विडिटी अगर होती है, जैसे हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक कौन होते हैं, आप अगर निफ्टी 50 के किसी भी स्टॉक को अगर आप चूज़ कर लें तो मोस्टली सारे स्टॉक में लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है। तो चलिए उदाहरण के तौर पे मैं देख लेता हूँ। हाई लिक्विडिटी वाले जो स्टॉक हैं चूज़ करें कौन कौन से, जैसे रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, ऐसे और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये हाई लिक्विडिटी एंड हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक हैं। तो इसमें आप ट्रेड करेंगे अगर आप, तो आपके स्लीपेज क्या क्या होती है ज़रा दिक्कतें जब मैं बता देता हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो कई बार आपका जो एंट्री एग्जिट है वो नहीं हो पाता टाइम पर, स्लीपेज इशू होता है। इसका क्या मतलब हो गया, जब लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब यही है दोस्तों कि आप जब जिस भाव पर किसी चीज़ को बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं वो वहीं पर वो इनकैश हो जाए। ठीक है, अगर आप बेचना चाह रहे हैं वहीं पर बिक जाए, खरीदना चाह रहे हैं तुरंत वहाँ पे खरीदारी हो जाए। लेकिन आप 100 रुपये पे कोई चीज़ को खरीदना चाह रहे हैं और मालूम पड़ा कि कोई वहाँ पर बेचने वाला है ही नहीं, या फिर कोई चीज़ आप 100 रुपये पे बेचना चाह रहे हैं, मालूम पड़ा कि 90 रुपये पे कोई बायर है, 100 रुपये पे कोई बायर बैठा ही नहीं है, तो मालूम पड़ा आपका जो ट्रेड जो एग्जीक्यूट होगा 90 रुपये पे, तो ये स्लिपेज हो गया ना कि 100 रुपये पे बेचना चाहा, 90 रुपये में आपका जाके एग्जीक्यूट हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये परेशानी का सामना झेलना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडर को। तो इसलिए अगर आप हाई लिक्विडिटी या हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक को अगर चूज़ करेंगे तो ये एंट्री एग्जिट में दिक्कतें नहीं आएंगी, स्लिपेज का इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अब डेली न्यूज़ या इवेंट बेस्ड स्टॉक्स को चूज़ कीजिए। कई बार क्या होता है कि दोस्तों आपको पता नहीं होता है कि कहाँ से हम न्यूज़ को देखें, किस तरह से हम समझें कि किस स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है। तो कहाँ से देखेंगे मैं एक एक करके समझा देता हूँ। पहले क्या करना है, न्यूज़ या रिजल्ट या इवेंट वाले स्टॉक में मोमेंटम होता है तो वैसे स्टॉक को चूज़ करें। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि बजट डे अगर है तो पीएसयू बैंक्स को चूज़ कीजिए। अगर मान के चलिए कोई आईटी का रिजल्ट आने वाला है तो आईटी का अगर रिजल्ट आ रहा है मतलब आईटी सेक्टर में जो भी स्टॉक्स लिस्टेड होंगे उन सब कंपनीज में मोमेंटम आएगा। तो आप इन्फोसिस, टीसीएस, एम्फेसिस, हैप्पीएस्ट माइंड, ये सब जितनी भी कंपनीज हैं, एचसीएल टेक है ना, इन सब कंपनीज में जाके वहाँ देखिए कि किसमें क्या प्राइस एक्शन वगैरह बना है, वो सारी चीज़ें देखिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा अगर है तो दिन भर में जो बड़े मूवमेंट होते हैं, बड़े जो मोमेंटम आते हैं, उसको किस तरह से कैपिटलाइज किया जाए। तो अगर हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक हों या फिर इवेंट बेस्ड या फिर न्यूज़ बेस्ड अगर स्टॉक हैं तो उस दिन मोमेंटम हाई रहता है, तो जिसकी वजह से हम बड़े बड़े मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं। बट याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप इंट्राडे में भी ट्रेड करेंगे तो आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए ऑलवेज प्राइस एक्शन। ठीक है ना, ऑलवेज प्राइस एक्शन, कि जब भी आप ट्रेड लेने वाले हों तो आप हमेशा प्राइस एक्शन पर ही ध्यान देंगे, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ही ट्रेड लेंगे। लेकिन स्टॉक कैसे चूज़ करें मैं उसके ऊपर ये बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हो गई कि बजट डे अगर है तो पीएसयू बैंक्स वगैरह चूज़ कीजिए, आईटी का रिजल्ट आने वाला है तो इन्फोसिस या टीसीएस, इन सब कंपनीज के बारे में देखिए। अब ये कहाँ देखेंगे तो ज़रा देख लीजिए, इन जो एनएससी इंडिया का साइट है या मनी कंट्रोल का साइट है वहाँ पर जाके देखिएगा, एक सेक्शन है स्टॉक्स इन न्यूज़। ठीक है, स्टॉक्स इन न्यूज़ वाला जो सेक्शन है उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आज कौन सी कंपनी है जो न्यूज़ में है, जिस पर बातें खूब हो रही, चर्चा खूब हो रही है, तो वो स्टॉक आज बहुत वॉलेटाइल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ये मान के चलिए मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, मैंने ओपन कर रखा है, ये ज़रा देख पा रहे हैं मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। तो आप लोग भी गूगल कर लीजिएगा मनी कंट्रोल या फिर एनएससी इंडिया का साइट आप ओपन कर लीजिए। तो मनी कंट्रोल जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ ज़रा देखिए इस जगह पे लिखा आ रहा है न्यूज़। तो न्यूज़ पर जाके आप यहाँ स्टॉक्स में जाइए, स्टॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक से जुड़ी खबर होगी वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा पॉपअप में। ये ज़रा देखिए कोई खबर, हाँ ये ज़रा देखिए अपोलो हॉस्पिटल
sorry, Apollo Hospitals MD Sunita Reddy likely to sell 1.25% stake for rupees 1395 crore via block deal. अब जब इस तरह का ये CNBC के थ्रू ये कंफर्मेशन आया है, तो अगर आप समझ गए कि इस तरह का कोई न्यूज़ अगर है कि अपोलो हॉस्पिटल में ये न्यूज़ है, तो आज इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है, तो आप ऐसे स्टॉक को पिक कर लीजिए। और अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी 50 का भी स्टॉक है, तो इस तरह के अगर स्टॉक को अगर आपने इंट्राडे के दरम्यान में पिक कर लिया तो उठा पटक होने वाला है, बाइंग सेलिंग होगी, वॉलेटिलिटी होगा, तो हमें तो वही चाहिए कि जिसमें वॉलेटिलिटी रहे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टॉक्स जो हों वो न्यूज़ ड्रिवन हो, न्यूज़ से जुड़ा हो, चाहे कोई मेजर इवेंट आने वाला है, कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट हो रहा हो, या बोनस आने वाला है, या फिर कोई यूनियन बजट आ रहा है, या कहीं कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, इस तरह का जो भी न्यूज़ हो तो वैसे स्टॉक को पिक कर लें। तो ये एक तरीका होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट स्टेप मैं दिखा देता हूँ क्या है। नेक्स्ट है टेक्निकल स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो मेरा जो फोकस होता है ऑलवेज टेक्निकल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस जब तक आपको सिग्नल ना दे तब तक आप बाई सेल मत कुछ कीजिए। मैं बस आप लोगों को अभी इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इंट्राडे के दरमियान में जो लिक्विडिटी वाला, हाई लिक्विडिटी या हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को मैं पिक करूं, या किस तरह से हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को पिक करूं, वो मैं ये बताना चाह रहा हूं। बट ट्रेड करने का हमेशा तरीका वही होगा, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। जब तक आपको प्राइस की तरफ से सिग्नल ना मिले आप ट्रेड मत लीजिए। अब टेक्निकल सेटअप क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर दोस्तों मार्केट ऐसे किसी स्टॉक को उठाइए जो सपोर्ट के पास खड़ा हो या तो रेजिस्टेंस के पास खड़ा हो, तो इससे क्या एडवांटेज हो जाएगा। अगर कोई स्टॉक सपोर्ट के पास है और कोई न्यूज़ अगर आ गई जो कि बुलिश न्यूज़ है, तो सपोर्ट पर दोस्तों क्या होता है, बाइंग होती है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सपोर्ट पर बाइंग होती है, क्योंकि ये डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन के पास बायर्स बैठे होते हैं, तो जैसे ही आप देखेंगे कोई बुलिश न्यूज़ है और प्राइस जो है, जो स्टॉक है वो सपोर्ट के पास खड़ा है, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने, आप बाई कीजिए, एक आप बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे। या फिर मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ रेजिस्टेंस के पास है और कोई खबर आ गई जो कि बेरिश खबर है, जो इस न्यूज़ से मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश कर देता है, तो आप रेजिस्टेंस के पास में देख रहे हैं जहाँ सेलिंग आनी चाहिए, प्लस न्यूज़ भी बेरिश है, तो यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने सेल करने का, तो आप सेल कीजिए, आराम से एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे। तो ये हो गया सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में हो, या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के पास हो। आप देख रहे हैं कि ऐसे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस के पास, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये ब्रेकआउट कर जाए, तो इस तरह का कोई स्टॉक हो। या फिर आप देख रहे हैं चार्ट पर कि कहीं मार्केट सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो न्यूज़ अगर कहीं बेरिश हुआ तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसे स्टॉक को पिक करें जो सपोर्ट के पास हो, चाहे रेजिस्टेंस के पास हो या ब्रेकआउट के पास हो, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब आते हैं जैसे कुछ और भी टेक्निकल सेटअप हैं। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाला हो या इनसाइड कैंडल बनाए। इनसाइड कैंडल का क्या मतलब है दोस्तों, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऑलवेज हायर हाई हायर लो हायर हाई बनता है। मार्केट जब नीचे जाता है तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से बनता है। अगर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर गया हायर हाई बना, मार्केट कहीं एक छोटी सी कैंडल नीचे है, तो ये दोस्तों हायर लो ही है। क्लियर। तो जैसे ही इसके ऊपर निकले आप बाई कीजिए। अगर कहीं देख रहे हैं मार्केट ऐसे पहली कैंडल रेड है, अगली कैंडल ऐसे बीच में कहीं है रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल है फॉर एग्जांपल, तो ये लोअर लो लोअर हाई है, ये जैसे ही टूटे स्विंग लो आप सेल मारिए, मार्केट नीचे आएगा। तो ये एक टेक्निकल तरीका होता है ट्रेड करने का। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं इनसाइड कैंडल के ऊपर, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि फिर इंट्राडे में ट्रेड करने में आसानी होगी। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं बीटा एंड वॉलेटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप ऐसे किसी स्टॉक को पिक कर लेते हैं अगर इंट्राडे में जिसका बीटा वैल्यू जो है मोर देन अगर 1 है, तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई है। क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। जैसे हम अगर निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का अगर बेस अगर मैं वैल्यू पकड़ूँ 1 है अगर, और कोई स्टॉक का बीटा वैल्यू अगर चल रहा है, बीटा अगर 1 ही है, इसका मतलब है कि अगर निफ्टी 1% मूव करा तो वो स्टॉक भी है 1% ही लगभग मूव करेगा। लेकिन अगर बीटा वैल्यू इसका 1.25 है या 2 है, पकड़ लीजिए, है ना, 2 है, इसका मतलब है कि निफ्टी अगर 1% मूव करेगा तो ये स्टॉक 2% मूव करेगा। तो ये काफ़ी वॉलेटाइल हो गया ना। तो इसका एक बुरा असर भी पड़ेगा कि निफ्टी कहीं 1% गिरा तो ये स्टॉक 2% गिर जाएगा। क्लियर।
बट अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं तो आप चाहेंगे कि जिसमें वोलेटिलिटी थोड़ी हाई हो उस स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहेंगे, क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए ना इंट्राडे में। तो जहां मोमेंटम मिलेगा फटाफट आपको उसी को कैपिटलाइज करना है, चाहे अपसाइड का हो चाहे डाउनसाइड का हो। अगर कोई ऐसा मार्केट है जो धीरे 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 मूव कर रहा हो ऐसे, तो ऐसे स्टॉक को थोड़ी आप प्रेफर करेंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, है ना। सो ऑलवेज ध्यान रखा कीजिए कि बीटा जिसका हाई हो उस स्टॉक को चूज कीजिए। क्या मतलब है, कैसे समझना है, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। इंट्राडे के लिए अगर बीटा जो है वो ग्रेटर देन अगर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंडेक्स 1% अगर मूव करे तो स्टॉक उससे ज़्यादा मूव करेगा, है ना। अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब अगर इंडेक्स 1% मूव किया तो वो स्टॉक 1% से कम मूव करेगा। क्लियर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ लीजिए अडानी इंटरप्राइज, टाटा मोटर्स, SBI, ये सब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो कंपनीज हैं ये अच्छे बीटा वैल्यू पे ट्रेड करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये बीटा वैल्यू दिखता कहाँ है। ट्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है पता लगाना। तो आप क्या कीजिए कि गूगल ओपन कीजिए, जिस भी स्टॉक में आपको ट्रेड करना है गूगल ओपन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं रिलायंस की बात पकड़ लेता हूँ। अगर आपको रिलायंस का देखना है बीटा वैल्यू तो यहाँ पे लिख लीजिए रिलायंस बीटा वैल्यू, ठीक है। रिलायंस बीटा लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल आ गया, जाके यहाँ पे देखिए रिलायंस का बीटा वैल्यू यहाँ नीचे आ जाएगा। ये ज़रा देखिए यहाँ पे रिलायंस का बीटा वैल्यू कितना आ रहा है, 1.20। इसका मतलब है कि ये इसमें वोलेटिलिटी ठीक ठाक रहती है, तो आप इंट्राडे में इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो लेस देन 1% नहीं होना चाहिए, अगर मोर देन 1% है तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो कभी मत देखा कीजिए कि बहुत वोलेटाइल स्टॉक रहे, 2% बीटा वैल्यू मत लीजिए, क्योंकि उसमें मार्केट बहुत ऊपर नीचे जाएगा, बहुत वोलेटाइल रहेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्वेस्टर के लिए चाहिए कि मार्केट जो वोलेटिलिटी है वो कम हो, और ट्रेडर के लिए चाहिए कि वोलेटाइल मार्केट हो। हमेशा हम चाहते हैं कि बड़े बड़े जो मोमेंटम है उसको हम कैपिटलाइज कर पाएँ, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं कि ये है सेक्टर एंड इंडेक्स कोरिलेशन। ये बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स के साथ साथ चलने वाला सेक्टर लीडर जो हो उसको चूज कीजिए। जैसे अगर आपको कहीं दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बुलिश है, अगर बैंक निफ्टी बुलिश है तो हमारे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कौन है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, और 9 कंपनियां हैं, टोटल 12 बैंक है ना, और 9 कंपनियां हैं, तो मार्केट लीडर तो यही लोग हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बुलिश है हमारा बैंक निफ्टी तो आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, इन सब कंपनीज में ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी भी भर भर के है, काफ़ी अच्छा हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक हैं, वोलेटिलिटी भी काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप इंट्राडे के जरिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुनाफा कर सकते हैं। अब आते हैं जैसे निफ्टी IT जो है वो अगर बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी IT अगर बुलिश है तो आप निफ्टी IT के स्टॉक्स को चूज कीजिए। इन्फोसिस चूज कर लीजिए, TCS चूज कर लीजिए, या फिर जो भी विप्रो है, HCL हैं, जो भी कंपनीज हैं वो सब उठा लीजिए। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है अपसाइड। अगर डाउन साइड बहुत तेजी से गिर रहा है, समझ लीजिए बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उसको उठा लीजिए। निफ्टी IT गिर रहा है, निफ्टी ऑटो गिर रहा है, जैसे अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले निफ्टी ऑटो बहुत तेजी से बुलिश हुआ था, ऑलमोस्ट 4.5% मार्केट अपसाइड गया था, ऊपर चला गया था। तो अगर निफ्टी ऑटो एक सेक्टर है दोस्तों, एक सेक्टर में 4.5% का अगर उछाल आ जाए तो उसके स्टॉक्स कितने उछलेंगे। तो आपने देखा होगा कि मारुति जो है लगभग 8.5% मूव किया था अपसाइड की तरफ, है ना। तो वैसे स्टॉक चूज कर लीजिए। हीरो मोटोकॉर्प को आपने देखा होगा लगभग 5.5-6% ऊपर गया था। तो जब अगर सेक्टर अपसाइड में बहुत है, बहुत बुलिश है, तो उसके स्टॉक्स भी बुलिश होंगे। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे में आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आपको किसी भी स्टॉक में बाई सेल कुछ भी करना है तो कृपया आप अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हों, उनसे ही कंसल्ट करें। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये प्योरली सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं करता। और हाँ दोस्तों, आपको अगर ट्रेडिंग से जुड़ी चीज़ें सीखनी है, स्टॉक मार्केट के बारे में समझना है, किस तरह से ट्रेड करना होता है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ और मेरे पास अक्रॉस द वर्ल्ड लोग ट्रेडिंग सीखने के लिए आते हैं, कैसे ट्रेडिंग वगैरह करनी है। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो प्राइस एक्शन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए तो आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि क्लासेस में हम क्या क्या कवर करते हैं। पहली बात तो ये हमारा 20th ट्रेडिंग बैच होने वाला है जो कि 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच के अंदर, इस क्लास के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, स्कैल्पिंग के ऊपर बात करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग होगी, स्विंग ट्रेडिंग होगी, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस होगा, मनी मैनेजमेंट पे हम बातें करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और चूंकि मेरा एक्सपर्टीज़ है प्राइस एक्शन, तो मैं ज़्यादा जोर देता हूँ प्राइस एक्शन पे, क्योंकि अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया, अगर आपने प्राइस को रीड करना नहीं समझा, प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इवेंचुअली आप मार्केट में लॉस करते हैं। तो प्राइस
पे जब तक कमांड नहीं होगा आपकी ये स्ट्रगल बनी रहेगी। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9836969622, ये मेरा नंबर है। तो इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स का फी है 15,000 और ये इवनिंग बैच है दोस्तों। ये सैटरडे एंड संडे वीक में 2 दिन क्लास होगा, रात को 9 से लेकर 11 बजे के बीच में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये क्लास स्टार्ट होगा 13 सितंबर से। सो अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जरा देख लेते हैं क्या गोल्डन रूल क्या होने वाला है, वो समझ लेते हैं। ठीक है, गोल्डन रूल ये है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप आ रहे हैं मार्केट में, तो डेली 5 से 7 स्टॉक, इससे ज़्यादा मत रखिए। 5 to 7 स्टॉक, मैं तो कहूँगा दोस्तों 2 से 3 ही स्टॉक रखिए, वही बहुत ज़्यादा है। तो 5 से 7 स्टॉक ठीक है, आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। कई बार ऐसा होता है हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, 50 स्टॉक और उससे ज़्यादा स्टॉक्स देखने लगते हैं, तो इससे डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। तो कृपया आप जितना कम स्टॉक रखेंगे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, आपको मार्केट का जो बिहेवियर है वो समझने में आसानी होगी और ट्रेड लेने में भी आसानी होती है। तो ये कोशिश किया कीजिए कि हमेशा जो स्टॉक का जो वॉच लिस्ट है वो छोटा हो, क्योंकि फोकस्ड अगर वॉच लिस्ट है तो फोकस प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।